प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज BSc पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर विविक्त गणित के अध्याय ग्राफ से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको आगे अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। उसमें मैं सर्वप्रथम आपको आयलर ग्राफ, आयलर ट्रेल, आयलर परिपथ, इनकी परिभाषा पूर्व में आपको दी गई है, उससे संबंधित कुछ प्रमेय, महत्वपूर्ण प्रमेय आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम एक प्रमेय जिसका कथन निम्न प्रकार से है। संबद्ध ग्राफ G में एक आयलर ट्रेल होती है यदि और केवल यदि G में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हैं। देखिए विद्यार्थियों, संबद्ध ग्राफ है, यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो माना कोई संबद्ध ग्राफ G है जिसमें दो शीर्ष U तथा V विषम कोटि के हैं। अब दोनों शीर्ष U तथा V को एक कोर से मिलाने पर एक अन्य ग्राफ हमको G डैश प्राप्त होता है। ये U है और ये V है। ये दोनों विषम कोटि के हैं और जब इनको हम एक कोर से मिलाते हैं तो एक नया ग्राफ G डैश प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, पूर्व में हमको U की और V की कोटि विषम दी हुई है, लेकिन जैसे ही इसको एक कोर से जब मिलाएंगे तो अब कोटि सम हो जाएगी दोनों ही शीर्षों की। उस स्थिति में ये जो ग्राफ G डैश है ये एक आयलर ट्रेल हो जाएगा। G डैश में इस अतिरिक्त कोर को निकालने पर ग्राफ G एक आयलर ट्रेल होगा और यही हमको सिद्ध करना था। बहुत सामान्य सी प्रमेय है, एग्ज़ाम में पूर्व में पूछी गई है। अगली इसी तरीके की एक दूसरी प्रमेय मैं आपके सामने ले रहा हूँ। संबद्ध ग्राफ G में एक आयलरीय पथ होता है यदि और केवल यदि G में यथार्थतः दो शीर्ष विषम कोटि के हैं या विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं है। ये प्रमेय भी कुछ अभी अपन ने जो पूर्व में प्रमेय किए उसी से रिलेटेड होगी। माना संबद्ध ग्राफ G एक ट्रेल है तथा हम जानते हैं आयलर ट्रेल संवृत नहीं होती है, तब प्रारंभिक शीर्ष तथा अंतिम शीर्ष विषम कोटि के तथा शेष सभी शीर्ष समकोटि के होते हैं। अतः आयलर ट्रेल में यथार्थतः दो शीर्ष विषम कोटि के होते हैं। ये पहला प्रमाण इसका हो गया। इसके विलोम यदि हम माने कि संबद्ध ग्राफ G में विषम कोटि के केवल दो शीर्ष हैं, इन दोनों शीर्षों को एक और E जोड़ने पर इनकी कोटि में एक की वृद्धि हो जाएगी। ये U और V जो है इसको E से जब जोड़ेंगे तो दोनों की कोटि में एक इकाई की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ग्राफ G प्लस E के सभी शीर्षों की कोटियाँ सम हो जाएगी और ये इम्प्लाइज करेगा कि जो ग्राफ G प्लस E है वो एक आयलर ग्राफ होगा। दूसरा G प्लस E एक आयलर परिपथ हो जाएगा। ग्राफ G प्लस E में से
कोर ई को निष्कासित करने पर संबद्ध ग्राफ जी में केवल 2 शीर्ष विषम कोटि के होंगे तो यह एक आयलर ट्रेल हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। ये दोनों प्रमेय महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके आगे अब हम आपको अगला कॉन्सेप्ट, जिसको हम हैमिल्टोनियन वक्र कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, उसको आपको अध्ययन करवाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बतलाते हैं कि हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है। हैमिल्टोनियन चक्र क्या होता है? संबद्ध ग्राफ जी में एक ऐसा चक्र जिसमें ग्राफ जी का प्रत्येक शीर्ष विद्यमान होता है, उसको हम हैमिल्टोनियन चक्र कहते हैं। या संबद्ध ग्राफ जी में ऐसी संवृत वाक जिसमें ग्राफ जी का प्रत्येक शीर्ष ठीक एक ही बार आवे। उदाहरण की मदद से मैं आपको बतला रहा हूँ। संबद्ध ग्राफ जी आपको दर्शाया गया है, जिसके 8 शीर्ष आपको दर्शाए गए हैं और इनके आप देख रहे हैं 12 कोर भी यहाँ पर दर्शाई गई है। अब हम इसका हैमिल्टोनियन वक्र ग्राफ बनाएंगे, चक्र बनाएंगे, तो उस स्थिति में आप देख रहे हो 8 के 8 शीर्ष यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो बना है किसी संबद्ध ग्राफ जी में प्रत्येक शीर्ष ठीक एक ही बार आ रहा है, तो V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V1 ये एक हैमिल्टोनियन चक्र आपको प्राप्त होता है। यदि संबद्ध ग्राफ जी में n शीर्ष होते हैं तो हैमिल्टोनियन चक्र में n कोरें निश्चित रूप से विद्यमान होंगी, क्योंकि ये चीज़ अभी जो उदाहरण हमने आपको बतलाया था उससे प्रमाणित होती है। संबद्ध ग्राफ जी में 8 शीर्ष हैं तो हैमिल्टोनियन चक्र में भी 8 कोरें आपको स्लाइड में नज़र आ रही है, जैसा उदाहरण में आपको बताया गया है। हैमिल्टोनियन चक्र से यदि हम किसी एक कोर को हटा देते हैं तो जो हमको पथ प्राप्त होता है उसे हम हैमिल्टोनियन पथ कहते हैं। n शीर्ष वाले संबद्ध ग्राफ जी के हैमिल्टोनियन पथ में n-1 कोरें होती हैं, क्योंकि n शीर्ष होंगे तो n कोरें होंगी और एक कोर को हटाएंगे तो n-1 कोर रह जाएगी। अब एक प्रमेय जो हैमिल्टोनियन चक्र के ऊपर आधारित है उसको मैं आपके लिए यहाँ पर हल करने के लिए ले रहा हूँ। प्रमेय का कथन इस तरीके से है, n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ में जहाँ n > 3 एक विषम पूर्णांक है, n-1/2 कोर S संयुक्त हैमिल्टोनियन चक्र होते हैं। इसका प्रमाण हम कुछ इस तरीके से देते हैं। सर्वप्रथम हम एक संबद्ध ग्राफ G बराबर VE मानते हैं, जो कि एक पूर्ण ग्राफ है। हम जानते हैं कि n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ में n × n-1/2 कोरें होती है। n शीर्षों वाले संबद्ध ग्राफ में हैमिल्टोनियन चक्र में n कोरें होती है। यहाँ पूर्ण ग्राफ में n × n-1/2 कोरें हैं। अतः ग्राफ G में कोर S संयुक्त हैमिल्टोनियन चक्रों की संख्या n-1/2 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी कोर उभयनिष्ठ नहीं होती है। माना G बराबर VE एक पूर्ण ग्राफ है जिसमें n शीर्ष हैं,
जैसा हमने आपको चित्र में दर्शा रखा है। n शीर्षों से हैमिल्टोनियन चक्र निम्न प्रकार से हम बना सकते हैं। यदि इस चक्र को वृत्त की परिधि पर रखते हुए दक्षिणावर्त दिशा में 360/n-1, 2 गुणा 360/n-1 ... n-3/2 360/n-1 डिग्री के कोण से घुमाने पर प्रत्येक घुमाव में हमको एक नया एच चक्र अर्थात हैमिल्टोनियन चक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार n-3/2 नए एच चक्र प्राप्त होते हैं। अतः n greater than = 3 एक विषम पूर्णांक के लिए पूर्ण ग्राफ G बराबर VE में HS संयुक्त चक्रों की संख्या 1 + n-3/2 अर्थात n-1/2 होगी। ये इस प्रमेय का बहुत सामान्य सा प्रमाण है। अब मैं आपको इससे आगे भारित ग्राफ के बारे में बतलाता हूँ। कोई ग्राफ G बराबर VE एक भारित का ग्राफ कहलाता है यदि प्रत्येक कोर E belongs to E के लिए एक धनात्मक संख्या WE से कोर को संबंधित कर दें। जैसे विद्यार्थियों, ये एक आपके पास में ग्राफ आपको दर्शाया गया है। यहाँ पर ये एक ग्राफ आपको दर्शाया गया है। अब यहाँ पर ये जो कोरें दर्शा रखी है, इनको हम किसी भी धनात्मक संख्या से दर्शा दें तो ये आपके पास में एक भारित ग्राफ का रूप ले लेती है। तो यही परिभाषा भारित ग्राफ की है। इससे संबंधित कुछ उदाहरण और प्रमेय अगले व्याख्यान में लेंगे। धन्यवाद।